अगर शिव ही अंत और आरंभ है, तो शिव की ये काशी अनंत है। भारत के नक्शे पर मौजूद ये वो काशी है जो आज 135 करोड़ भारतीयों के मन में बसती है। हजारों वर्षों से शिव के त्रिशूल पर टिकी ये काशी अब अपने एक नए रंग रूप में नजर आएगी, क्योंकि सुबह शाम जिस काशी की पहरेदारी काल भैरव करते आए हैं, तीनों प्रहर जिस काशी में बाबा के दरबार में भक्तों का जमावड़ा लगता रहा है, धर्म कर्म मोक्ष का संगम जिस काशी में मिलता है, उसी काशी में अब तक बाबा का ये अलौकिक धाम चारों तरफ से चार दीवारी में फंसा हुआ था। लेकिन अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बन जाने से न सिर्फ बाबा काशी विश्वनाथ को उस घुटन से आजादी मिलेगी, बल्कि अब काशी का एक विशाल और भव्य रूप भी हर किसी को देखने को मिलेगा। तो ऐसे झगड़ा हुआ था हमारा बाबा, चारों तरफ दीवारों में फंसा हुआ था। शायद पता नहीं कितनी सदियों तक सांस लेने भी दिक्कत रही होगी। अब पहली बार अगल बगल की कई इमारतों को एक्वायर किया गया। भोले बाबा को तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन भोले बाबा के भक्तों को विशालता की अनुभूति होगी। शिव की जटाओं से निकली मोक्षदायिनी गंगा किनारे बसी ये काशी अपने आप में इतनी खास है कि धर्म की इसी नगरी में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, तो वहीं भगवान बुद्ध ने यहीं आकर सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। कर्म की इस नगरी से अगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई की धुन पूरी दुनिया ने सुनी, तो यहीं से पंडित रविशंकर ने भारतीय शास्त्र संगीत से विदेशी धरती को जोड़ा। ज्ञान की इस नगरी से अगर संत कबीर के अनमोल दोहे जीवन का आईना दिखाते हैं, तो यहीं से साहित्य सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के किरदार गढ़े। समय के साथ साथ काशी ने समृद्ध वैभव का दौर भी देखा और विधिवंस कार्यों का भी आतंक देखा, और अब वक्त आ चुका है जब ये दुनिया दिव्य काशी की भव्यता देखेगी। अभी तक जो कोई नहीं कर सका, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया है। अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से होंगे बाबा विश्वनाथ के भव्य दर्शन। अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से दिखेगी नव्य और भव्य काशी। अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से दिखेगा शिव मंदिरों का अद्भुत संसार। नमस्कार, आज हम अपने दर्शकों को लेकर आए हैं शिव की नगरी काशी में, जहां पे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट अब हकीकत का रूप ले रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की। जी हाँ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिसकी नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद अपने हाथों से 8 मार्च साल 2019 में रखी थी, और अब इस 30 नवंबर को साल 2021 में ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। लगभग ये तैयार हो चुका है, बस इसकी नींव रखी गई थी 2019 में। 2021 इस 30 नवंबर को ये तैयार हो जाएगा और अपने एक भव्य रूप में पूरी दुनिया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को देखेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिसमें तकरीबन 400 करोड़ रुपए की लागत से ये बन के अब तैयार हो रहा है, और इसमें तकरीबन 2200 मजदूर लगे। और देखिए किस तरह से लोग गंगा मोक्षदायिनी गंगा में स्नान करके सीधा बाबा काशी विश्वनाथ के द्वार पहुंचेंगे, उन्हें गंगा का जल चढ़ाएंगे, मत्था टेकेंगे। और ये जो कॉरिडोर है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जो कि पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये कॉरिडोर लोगों को, कहें कि शिव भक्तों को, बाबा के भक्तों को गंगा से सीधा उनके द्वार तक उन्हें पहुंचाएगा, उनके बाबा काशी विश्वनाथ के मंदिर तक उनसे जोड़ेगा। चलिए, किस तरह से कॉरिडोर का काम अब अपना अंतिम रूप दे रहा है, इसके अंदर जाएंगे
हर एक चीज़ की बारीकी से आपको यहाँ के काम को लेकर कितने तरह के पत्थरों का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है और देखिए कितनी मेहनत से, कितनी लगन से यहाँ पे लोगों ने कार्य किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की पूरी उनकी अध्यक्षता में किस तरह से यहाँ पे काम दिन रात जोरों से चला है, जो कि अब अपने अंतिम पड़ाव में है। क्या कुछ इस कॉरिडोर में होगा देखने के लिए, क्योंकि देखिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर नेशनली नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी इस पे पूरी दुनिया की नज़र होगी। आपको हर एक चीज़ हम यहाँ से आपको बताएंगे, मेरे साथ आप बने रहिए। चलिए साल 2019 में पीएम मोदी ने जिस कॉरिडोर की नींव खुद अपने हाथों से रखी, आखिर वो बनकर कितना विशाल और भव्य दिखेगा। 55,000 स्क्वायर मीटर में बन रहा कॉरिडोर बाबा के भक्तों के लिए क्यों है खास? 400 करोड़ रुपए की लागत से बना कॉरिडोर किस प्रकार काशी की भव्यता और दिव्यता बढ़ाएगा? आज आपके हर सवाल का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे अपनी इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की यात्रा में। तो इस वक्त हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में मौजूद हैं, जहाँ पे देखिए पूरी तरह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यहाँ पे ये सब अब अंतिम पड़ाव पर है, क्योंकि 30 नवंबर को ये तमाम कार्य पूरा हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको क्या दिखाऊंगी, ये गेट देखिए, ये आलीशान गेट। इस वक्त ये पूरा मंदिर चौक है, जितना पूरा परिसर देख रहे हैं। इस आलीशान गेट के उधर ललिता घाट है, मतलब गंगा स्नान करते हुए वहाँ से उस ललिता घाट से सीधा इस आलीशान गेट से श्रद्धालु आएंगे, यानी कि बाबा के भक्त सीधा यहाँ आएंगे। और ये देखिए पूरा परिसर जिसे आप मंदिर चौक कह रहे हैं, मंदिर चौक हम इसे कहते हैं। यहाँ पे तकरीबन 24 भवन है। इन 24 भवन में क्या क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे आपको वर्चुअल म्यूजियम मिलेगा, लाइब्रेरी मिलेगी, साथ ही साथ यहाँ पे गेस्ट हाउस है और तमाम तरह के रूम्स हैं यहाँ पे लोगों को, मतलब काशी की क्या संस्कृति है अध्यात्म से जोड़ने के लिए। और यहाँ पे मतलब लोगों के कहें कि उनके जन सुविधा केंद्र भी यहाँ पे मौजूद हैं इन 24 भवनों में, ताकि लोग यहाँ जैसे गंगा से स्नान करते यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आराम से रहेंगे। उसके बाद वो मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ विश्राम करने के बाद, उसके बाद आप जो मेरे इस मंदिर चौक के उस पार देखिए, सामने आपको बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर दिखेगा, जो सुनहरे रंग का गोल्डन कलर में आप दिख रहे हैं, जहाँ पे लाल पताका लहरा रहा है, वो है हमारे बाबा काशी विश्वनाथ। और यहीं से देखिए इस द्वार से सीधा यहीं से आगे श्रद्धालु जाएंगे और सीधा बाबा के दर्शन करेंगे। इसमें मुख्यतः जो प्रोजेक्ट है उसमें जो 24 जो भवन है, वो भवन जिसमें मंदिर परिसर भी इंक्लूड है, बनाए गए हैं। बेसिकली एक जनोपयोगी आगे भविष्य को देखते हुए चीज़ों को बनाया गया। मंदिर चौक बनाया गया जहाँ बड़े बड़े एम्पोरियम है, साथ साथ यूटिलिटीज़ हैं। आगे फिर वाराणसी गैलरी है, सिटी म्यूजियम है, जहाँ की कुछ बनारस की प्राचीनता को दिखाया जा सके। जलपान केंद्र भी है, एक मुमुक्षु भवन भी है, जो कि काशी में संकल्पना लोग अंतिम वास करना चाहते हैं, वो मुमुक्षु भवन भी। ऐसे ही यात्री सुविधा केंद्र हैं सब तरफ। और फिर आगे मल्टीपर्पज़ हॉल है एक बनाया गया, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब कोई अगर मीटिंग भी करना चाह रहे हैं तो बैठ सके, या कोई धार्मिक प्रवचन होना है तो हो सके। टूरिस्ट फैसिलिटी बनाए गए। इस पूरे प्रोजेक्ट एक और बढ़िया बात है कि चारों तरफ जितने फैसिलिटी मतलब पॉसिबल रास्ते हैं, उन सभी तरफ यात्री सुविधा केंद्र बनाए गए। तो कोई भी श्रद्धालु अगर आता है, उसके हाथ में कोई बैगेज है, तो वो अपना लॉकर में रख करके फिर वो मंदिर दर्शन करना जा सके। तो उसको किसी अतिरिक्त व्यक्ति की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरे इस मंदिर में वो सब व्यवस्थाएं अवेलेबल हैं। कॉरिडोर में पहुंचते ही हमने पाया कि 90% कार्य पूरा हो चुका है। अब बस फिनिशिंग टच दिया जा रहा है। पहले के विश्वनाथ धाम और आज के विश्वनाथ धाम में क्या अंतर है, आइए आपको आंकड़ों के साथ समझाते हैं। पहले जो मंदिर परिसर 3000 स्क्वायर फीट में था, वो अब 30,000 स्क्वायर फीट का हो गया है। पहले संकरी और तंग गलियों से होकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए जाते थे, और अब बाबा के दर्शनों के लिए 4 रास्ते मौजूद हैं। पहले मंदिर के प्रांगण का दायरा छोटा होने की वजह से भक्तों को आने जाने से लेकर दर्शन करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब मंदिर का प्रांगण पहले के मुकाबले इतना बड़ा बनाया है कि श्रद्धालु आराम और आसानी से
बाबा के दर्शन कर सकेंगे। पहले के विश्वनाथ धाम में गर्भगृह के अलावा इर्द गिर्द मौजूद सदियों पुराने ऐतिहासिक मंदिर 4 दीवारी मकानों में छिपे हुए थे, लेकिन अब के विश्वनाथ धाम में 27 मंदिरों की एक खास मणिमाला तैयार की गई है, जिनके दर्शन यहाँ आने वाला हर शख्स कर पाएगा। जो इस पूरे प्रोजेक्ट की संकल्पना है वो यही है कि बाबा विश्वनाथ धाम को माँ गंगा के साथ जोड़ा जाए। तो ये दिव्य सपना जो है वो साकार हो रहा है और श्रद्धालुओं को एक साथ माँ गंगा और बाबा विश्वनाथ के दर्शन उसी परिसर के माध्यम, मतलब पूरे एक उसी जो कॉरिडोर और परिसर बन रहा है उसके माध्यम से ही पूर्ण होंगे और एक भव्य स्वरूप निकल कर आएंगे जहाँ श्रद्धालु कुछ देर अपना समय व्यतीत कर सकेंगे, धार्मिक कृत्यों को कर सकेंगे, मानसिक सुकून और जो बाबा से मिलन का सपना है वो पूर्ण कर सकेंगे। गंगा किनारे ललिता घाट से काशी विश्वनाथ धाम को जोड़ने वाले इस कॉरिडोर की खूबसूरती पर भी खासा ध्यान दिया गया है। यहाँ के नक्काशीदार इमारतों पर आपको यहाँ तराशे गए मकराना मार्बल से लेकर बालेश्वर के गुलाबी पत्थर की चमक दिखेगी, तो वहीं परिक्रमा मार्ग पर चुनाव के पत्थर दिखेंगे। कुल 7 प्रकार के पत्थरों से इस विशाल कॉरिडोर का भव्य निर्माण किया गया है। शिव के त्रिशूल पर टिकी काशी, जिसे आप बनारस कह सकते हैं, वाराणसी कहते हैं, इसका इतिहास बरसों पुराना और यही वजह है कि इसे भारत की सबसे प्राचीन नगरी कही जाती है। देखिए, काशी से जुड़ी एक पौराणिक कथा है कि विवाह उपरांत जब माता पार्वती ने महादेव से शिकायत किया कि मुझे तो हमेशा अपने पिता के घर ही रहना पड़ता है, आप कुछ कीजिए, तो भगवान शिव माता पार्वती के लिए काशी बसाते हैं और यहाँ पे माता पार्वती और शिव दुनिया का इकलौता 12 ज्योतिर्लिंगों में से काशी विश्वनाथ एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो जहाँ माता पार्वती और भगवान शिव दोनों विराजमान हैं। और इस वक्त काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ये कॉरिडोर में देखिए क्या बात है, ये भव्य गेट देखिए, इसी भव्य गेट के जरिए श्रद्धालु अंदर जाएंगे, मंदिर परिसर में जाएंगे और देखिए कह रहे कि यहाँ पे तकरीबन देश भर के पत्थरों से इस पूरे परिसर का निर्माण किया गया है और यहाँ की नक्काशी देखिए कितनी खूबसूरती से इन गेटों पे, इन भव्य दरवाज़ों पे जो पत्थर के गेट बनाए गए हैं, किस तरह से इन पे खूबसूरत तरीके से नक्काशी की गई। विदेशी हमलों का साक्षी रह चुका बाबा विश्वनाथ का ये इकलौता धाम, जहां शिव संग उनकी अर्धांगिनी विराजती हैं। हिंदुओं की आस्था का कितना बड़ा केंद्र है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए। जितनी बार मंदिर परिसर को चोट पहुंचाने की कोशिशें की गई, उतनी बार मंदिर का पुनः निर्माण भी करवाया गया। कब कब काशी विश्वनाथ मंदिर को पहुंचाई गई चोट। साल 1194 में मोहम्मद गौरी ने मंदिर पर आक्रमण किया। साल 1211 में गुजराती व्यापारी ने मंदिर का दोबारा निर्माण करवाया। साल 1489 में सिकंदर लोदी ने मंदिर पर हमला किया, लेकिन साल 1567 में राजा मान सिंह ने मंदिर का पुनः निर्माण करवाया, लेकिन बीच में ही रोकना पड़ा। साल 1585 में राजा टोडरमल ने मंदिर का जीर्णोद्धार किया। साल 1659 में औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का आदेश दिया। साल 1742 में मराठा राजा राव होलकर ने मंदिर का निर्माण करवाना चाहा, लेकिन अवध के नवाब ने ऐसा करने नहीं दिया। साल 1750 में जयपुर के राजा ईश्वरी सिंह ने फिर मंदिर के पुनः निर्माण करने की कोशिश की। साल 1778 में आखिरकार महारानी अहिल्याबाई होलकर ने आज के काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। भक्त भगवान और मां गंगा को जोड़ने वाले इस कॉरिडोर का जो सपना शिव भक्त पीएम मोदी ने देखा था, इस 13 दिसंबर को वो हकीकत बन जाएगा। 1778 में जिस विश्वनाथ धाम का पुनः निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था, अब वही विश्वनाथ धाम कॉरिडोर से जुड़कर और भी खास हो जाएगा। अब आप भी तैयार हो जाइए एक दिव्य और भव्य काशी को देखने के लिए, पीएम मोदी की कोशिशों की तस्वीर को देखने के लिए और कॉरिडोर से जुड़कर काशी विश्वनाथ मंदिर की भव्यता को देखने के लिए।